हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड की 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर रॉबिन्सन क्रूसो हु डिस्कवर्ड ए फुटप्रिंट। चलिए अब थोड़ा रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जान लें। रॉबिन्सन क्रूसोज शिप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द सी। रॉबिन्सन क्रूसो का शिप एक समुद्री यात्रा के दौरान नष्ट हो गया, या कह लीजिए समुद्र ने रॉबिन्सन के जहाज को नष्ट कर दिया। He had been alone for many years and longed for company। और इस तरह रॉबिन्सन एक आइलैंड पर अकेला कई सालों तक फंसा रह जाता है और किसी की कंपनी अर्थात साथ के लिए तरस जाता है। One day he discovered a footprint on the sand। एक दिन उसे समुद्र के किनारे पड़ी रेत पर पैरों के निशान दिखाई दिए। Let's find out what he did then। तो चलिए स्टोरी पढ़कर पता करते हैं कि रॉबिन्सन ने तब क्या किया। डियर चिल्ड्रन, सबसे पहले तो आप इन वर्ड्स मीनिंग को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इन्हें अच्छी तरह याद करें। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ ए फुटप्रिंट डिस्कवर्ड बाय रॉबिन्सन क्रूसो। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टुवर्ड्स माई बोट। एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड। तो मैं वहाँ रेत पर आदमी के पैरों के निशान देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आई स्टूड अमेज्ड, आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। मैं हैरान खड़ा था, मैंने सुनने की कोशिश की और अपने चारों ओर देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग। मगर ना तो मैं कुछ सुन सका और ना ही कुछ देख सका। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर। मैं उस समुद्री तट की ऊंची और निचली जगहों पर गया ताकि कुछ दिखे, बट इट वॉज नो गुड। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन। लेकिन ये ठीक नहीं था, क्योंकि उस एक फुटप्रिंट के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर any more footprints and to tell if it had been my imagination। मैं फिर से उस जगह पर गया जहां मैंने पैरों के निशान देखे थे, ताकि और अधिक निशानों को देख सकूं और तसल्ली कर सकूं कि कहीं यह मेरी कोई कल्पना तो नहीं। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फूट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फूट। लेकिन मैं गलत नहीं था, अर्थात यह मेरी कोई कल्पना नहीं थी। वहाँ वास्तव में पैरों के निशान थे, जिसमें टोज, हील्स अर्थात पैरों के सभी भागों के निशान थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। और मैं कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आखिर ये निशान यहाँ कैसे आ गए। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man। आखिर में मैं बहुत डरा सहमा हुआ अपने घर को लौटा। मैं डरा हुआ था, इसलिए हर 2-3 कदम पर पीछे देखता और सभी पेड़ों और झाड़ियों को गलती से इंसान समझने की भूल करता। When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased। जब मैं अपनी गुफा पर आया, जिसे मैं अपनी कैसल कहता था, तेजी से अंदर की तरफ ऐसे दौड़ा ताकि किसी के द्वारा पकड़ा न जाऊं। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डोर। और डर के कारण मुझे यह भी याद नहीं है कि मैं गुफा में किसी सीढ़ी के सहारे गया या चट्टान में बने होल के रास्ते, जिसे मैं दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। और मैं कैसल में खुद को छिपाने के लिए किसी जानवर से भी तेज़ दौड़ा था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। और उस रात मैं सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, द मोर अफ्रेड आई बिकेम। और मैं जितना ज़्यादा उस बारे में सोचता कि आज मैंने क्या देखा, तो मैं उतना ही ज़्यादा डर जाता।
I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा हो सकता है मुख्य भूमि का कोई जंगली मानव घूमते फिरते अपनी छोटी सी बोट से यहाँ आ गया हो. Luckily, I was not on shore at that time. और सौभाग्य से उस समय मैं वहाँ तट पर नहीं था. But what if he had seen my boat? लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली हो? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अगर उसने बोट देख ली होगी तो उसे एहसास हो गया होगा कि इस आइलैंड में कोई रहता है, तो वह जल्दी से अपने दूसरे साथियों के साथ मुझे मारने और खाने आ जाएगा. एंड सो आई ले fearful फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. और इस तरह मैं भयभीत अर्थात डरा हुआ कई दिनों तक अपनी गुफा में पड़ा रहा और अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थनाएं करता रहा. इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट. और ऐसा करते हुए मुझे बड़ी शांति मिली और मैंने बाहर जाकर फिर से खोजबीन करनी शुरू कर दी. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड. लेकिन अब भी मैं जैसे ही आगे बढ़ता तो बार बार पीछे देखता क्योंकि मैं अभी तक बहुत डरा हुआ था. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. फिर भी जैसे ही मैं 2-3 दिन और बाहर गया और मुझे कुछ नहीं दिखा तो मैं थोड़ा सा निडर हो गया. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. मैंने फैसला किया कि मैं फिर से नीचे तट पर जाऊंगा और जो फुटप्रिंट मैंने देखे थे उनकी एक बार और जांच पड़ताल करूंगा कि वे आखिर किसके हो सकते हैं. आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विद माई ओन फुट मार्क. और मैंने उस फुटप्रिंट को अपने पैरों के निशान से नापने का फैसला किया. एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज I had not come to this part of the beach since a long time. जैसे ही मैं उस फुटप्रिंट के करीब आया तो मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा फुटप्रिंट तो हो नहीं सकता क्योंकि तट के इस इलाके में तो मैं बहुत लंबे समय से आया ही नहीं. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. और दूसरी बात, जैसे ही मैंने अपना पैर इस फुटप्रिंट के साथ मिलाया तो यह मेरे पैरों से बड़ा लग रहा था. माई फियर रिटर्न्ड. आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और जो मेरा डर था वह फिर से लौट आया और फिर मैं घर चला गया यह विश्वास करते हुए कि वहाँ कोई ना कोई तो था. द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड. और रॉबिन्सन को लगने लगा कि इस आइलैंड में कोई बसा हुआ है. फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है. सो लेट्स डू सम क्वेश्चन आंसर्स नाउ. फ्रॉम लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज ए फुटप्रिंट. रॉबिन्सन को क्यों ऐसा लगा कि जो चिन्ह उसे दिखाई दिया था वह एक पद चिन्ह अर्थात फुटप्रिंट था. तो क्योंकि उस प्रिंट में रॉबिन्सन को टोज, हील आदि सभी निशान दिखाई दिए थे, so its answer is the footprint was exactly the print of a foot with toes, heel and every part of a foot. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. Question 2. Why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? रॉबिन्सन को झाड़ियाँ और पेड़ों को देखकर डर क्यों लगा था? क्योंकि रॉबिन्सन सोच रहा था कि झाड़ियाँ और पेड़ कोई इंसान हैं जो कि उसका पीछा कर रहे हैं, इसलिए उसे डर लग रहा था. सो इट्स आंसर इज रॉबिन्सन वॉज अफ्रेड बिकॉज ही मिस्टुक एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन फॉलोइंग हिम.
नाउ क्वेश्चन 3, व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट? फुटप्रिंट देखने पर रॉबिन्सन प्रार्थना क्यों करने लगा? क्योंकि रॉबिन्सन को लगा कि यह पदचिन्ह किसी जंगली मनुष्य का है, इसलिए डर के मारे वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। सो इट्स आंसर इज व्हेन रॉबिन्सन सॉ द फुटप्रिंट he thought it is the footprint of Savage and started praying for his protection. Now question 4, choose the correct answer. तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके 3 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें उनमें से सही वाला ऑप्शन छांटना है। नंबर 1, रॉबिन्सन ran back to his home as fast he could because he was racing, was afraid, was in a hurry to go home. तो क्योंकि वह डरा हुआ था, सो द राइट आंसर इज वॉज अफ्रेड। नंबर 2, ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज वह उस रात सो नहीं सका क्योंकि उसे लगा कि मेनलैंड से जंगली मनुष्य अर्थात सेवाज वहाँ आ गए हैं। सो द राइट आंसर इज बी, ही थॉट सेवाजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड। नंबर 3, वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूसो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट? रॉबिन्सन क्यों इतना श्योर था कि वह उसका फुटप्रिंट नहीं है? तो क्योंकि वह लंबे समय से बीच के उस इलाके में नहीं आया था, इसलिए वह श्योर था। सो द राइट आंसर इज सी, ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन ए लॉन्ग टाइम। नंबर 4, वेयर वॉज रॉबिन्सन क्रूसो? रॉबिन्सन क्रूसो कहाँ था? तो वह अकेला एक आइलैंड में फंसा हुआ था। सो इट्स आंसर इज सी, अलोन ऑन एन आइलैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम लेट्स राइट। तो यहाँ पर जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं उनके वर्ड्स जम्बल्ड हैं अर्थात आगे पीछे हैं, तो हमें इन वर्ड्स को सही पोजीशन में लिखकर सेंटेंसेस को करेक्ट करना है। तो सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और बार बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनकी हेल्प से हमें इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1, I was frightened dash curious. So the right answer is but. So I was frightened but curious. Number 2, I decided to go to the beach dash I went along the water's edge. So the right answer is so. Similarly, you can fill the other blanks. Question 3, write a story on strange footprints. तो आपने कभी कोई strange footprints देखे होंगे, तो इन क्वेश्चंस को बेस बनाते हुए आपको एक स्टोरी लिखनी है। जैसे नंबर 1, वेयर डिड यू सी द फुटप्रिंट्स? आपने वह फुटप्रिंट्स कहाँ देखे? नंबर 2, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए डे वाज इट? वह किस तरह का दिन था? नंबर 3, डिड यू सी देम एट नाइट? क्या आपने फुटप्रिंट्स रात में देखे? नंबर 4, व्हाट हैपेंड व्हेन यू फॉलोड द फुटप्रिंट्स? क्या हुआ जब आपने उन फुटप्रिंट्स का पीछा किया? क्वेश्चन 5, व्हाट डिड यू सी? उसके बाद आपने क्या देखा? एंड नंबर 6, व्हाट हैपेंड देन? तब क्या हुआ? तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फॉर्म करते हुए आपको एक स्टोरी बनानी है। सो डू इट योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन 4, यूज द ज्वाइनिंग वर्ड्स गिवन बिलो एंड ज्वाइन द सेंटेंसेज इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी में हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें हमें इन ज्वाइनिंग वर्ड्स की मदद से जोड़कर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए पहले यह समझ लेते हैं कि कौन कौन से सेंटेंस आपस में मैच हो रहे हैं, उसके बाद हम ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम कॉलम ए, आई कैन सिंग वेल। तो इसमें जो सिंग वर्ड है वह कॉलम बी के डांस वर्ड से कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉलम ए के फर्स्ट सेंटेंस को कॉलम बी के लास्ट सेंटेंस से जोड़ना है विद द हेल्प ऑफ ज्वाइनिंग वर्ड। इसी तरह कॉलम ए के सेकेंड सेंटेंस का रेनकोट वर्ड कॉलम बी के रेनिंग वर्ड से कनेक्टेड है। इसी तरह आप कॉलम ए और कॉलम बी के दूसरे सेंटेंसेस के लिए मैचिंग वर्ड्स को ध्यान से देखिए और समझिए कि कौन कौन से सेंटेंसेस जोड़े जाने हैं। बच्चों, चलिए अब ज्वाइनिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं और इन सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। नंबर 1, आई कैन सिंग वेल, आई कांट डांस एट ऑल। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए। मैं अच्छा गा सकता हूँ डैश मैं डांस बिल्कुल नहीं कर सकता। अब यहाँ पर हमें ज्वाइनिंग वर्ड यूज़ करके सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो यहाँ पर लेकिन अर्थात बट का यूज़ करना सही होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई कैन सिंग वेल बट आई कांट डांस एट ऑल।
नाउ सेकेंड सेंटेंस फ्रॉम कॉलम ए, शी वोर ए रेनकोट, उसने रेनकोट पहना था। फ्रॉम कॉलम बी, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड बिकॉज अर्थात क्योंकि यूज़ करना सही होगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा, शी वोर ए रेनकोट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। इस प्रकार कॉलम ए और कॉलम बी के बाकी सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए आप किस तरह से ज्वाइनिंग वर्ड का यूज़ करेंगे, उसका सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देखकर बना सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, दिस चैप्टर इज़ completed नाउ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट and subscribe the channel. Thank you very much.